हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक सिराज इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको फॉर्मेट बाहर करवा दिया था शाहरुख खान की स्टोरी का बैलेंस शीट, याद है? चलिए, एस फॉर शेयर होल्डर फंड, फिर एस शेयर कैपिटल, उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज ने ली डोल, एल लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डी डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, फिर ओ से अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज। पढ़ाया था ना ये? एल फॉर बराबर है, फिर करंट लाइबिलिटीज CST ऑर्केस्ट्रा शो करंट लाइबिलिटीज, उसके अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, फिर ओ अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन बोलो या लाइबिलिटीज बोलो, फिर एस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। यार बोरोइंग्स पहले पढ़ लिया था ना, अदर करंट लाइबिलिटीज। यहाँ तक क्लियर है? फिर ठीक नहीं लगा ऑर्केस्ट्रा, चले इनकी तलाश सिनेमा स्टार की ओर, ये पूरा आपको करवा दिया है। एक सम भी हमने ये वाला किया हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। द ट्रायल बैलेंस ऑफ वीर इलेक्ट्रिक कंपनी वीर इलेक्ट्रिक सप्लाई लिमिटेड फॉर द ईयर इन 31 ऑफ मार्च 2014। बैलेंस शीट का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, मतलब ट्रायल बैलेंस दिया है, प्रिपेयर करना है सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट। चलिए मार्किंग करेंगे। पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क असेट होता है, कौन सा? इंटैंजिबल। लैंड, बिल्डिंग, पावर एंड प्लांट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफॉर्मर्स, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में ही जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा। कंटीजेंट रिजर्व इन्वेस्ट किया तो था ये सब नहीं, अमाउंट अलग है, सेम वैसा ही लिया है, मेरे को तो वही लग रहा है। एक बार चेक कर लेते क्या? अलग है, हाँ क्वेश्चन पैटर्न सेम ही है, सब चीज़ें सेम ही है, खाली अमाउंट अलग है, वही बोला अमाउंट अलग ही है, ठीक है। चलिए मार्किंग फिर से एक बार, यहाँ तक हो गया था। कंटीजेंट रिजर्व फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पब्लिक लैंप हमारा असेट है, असेट यानी कि टैंजिबल फिक्स असेट। कैपिटल, कैपिटल में जाएगा डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कैपिटल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस। कंटीजेंट रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेट रेवेन्यू अकाउंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। डेप्रिसिएशन फंड फिक्स असेट में से माइनस होगा। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल। डिक्लेयर्ड डिविडेंड पे करना है, अदर लाइबिलिटीज में जाएगा। डिक्लेयर डिविडेंड का मतलब क्या होगा? ठीक है, अरे ये समझा। चलिए अब फॉर्मेट बना लेते हैं और नोट्स बनाएंगे। नोट्स में भी मैंने आपको बताया था सबकी ज़रूरत नहीं है, सिंगल है तो डायरेक्टली लिखो और एक से ज़्यादा है तो आप उसका नोट्स बनाओ, कोई सीक्वेंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। पर ट्राई करो पहले लाइबिलिटीज़ बाद में असेट्स, ठीक है क्या? चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, कहाँ जाएगा? फिक्स असेट में। इंटैंजिबल, तो इंटैंजिबल डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि अकेला इंटैंजिबल वही है, उसके बाद सब टैंजिबल असेट है। तो टैंजिबल असेट में लैंड दिया हुआ है 6200, फिर बिल्डिंग है 17,000, पावर एंड प्लांट दिया गया है 30,000 बराबर। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया, ट्रांसफॉर्मर्स आ गए, फिर इन्वेंट्रीज, करंट असेट के अंदर इन्वेंट्रीज में डायरेक्टली जाएगा, शेड्यूल बनाया नहीं है। फिर ट्रेड रिसीवेबल, इसके लिए भी कोई शेड्यूल बनाया नहीं है, डायरेक्टली आपने इधर पोस्ट कर दिया। यहाँ उसके बाद क्या दिया है? कंटीजेंट रिजर्व फॉर इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बनाया क्या? इधर इन लोगों ने शेड्यूल बनाया तो यहाँ लिखा, नहीं तो डायरेक्टली आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। रौनक उसके बाद क्या दिया है? बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी डायरेक्टली जाएगा। पब्लिक लैंप आपका, चलो लीव इट, पब्लिक लैंप फिक्स असेट के अंदर आ गया, क्लियर है? ओके आगे बढ़ते। शेयर कैपिटल, कैपिटल के शेड्यूल में जाएगा भाई, कैपिटल के शेड्यूल में आ गया।
उसके बाद डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाएगा, टर्म लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाएगा, कैपिटल रिजर्व रिजर्व्स एंड सरप्लस में आ जाएगा, कंटीजेंट रिजर्व रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा, नेट रेवेन्यू रेवेन्यू अकाउंट मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस में, डेप्रिसिएशन फंड जो आपका टेंजिबल फिक्स असेट है उसमें से हम क्या करेंगे माइनस, यहाँ पे डेप्रिसिएशन फंड माइनस करेंगे, समझाइए। फिर क्या है ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल बनाया क्या आपने, नहीं, तो डायरेक्टली यहाँ पे शिफ्ट कर दो। डिक्लेयर डिविडेंड इसके लिए हमने अदर करंट लायबिलिटीज बनाया हुआ है, यहाँ पे डाल दिया, समझा। अब क्या है जो नोट्स बनाया पहले इसको टोटल करो और इसका पोस्टिंग कर दो। पहले शेयर कैपिटल कितना आएगा 30, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल मारा हुआ है 13,000, नंबर 2 में 13,000। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 19,000, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 19,000। फिर उसके बाद चाहिए ट्रेड पेबल, बनाया क्या, नहीं, डायरेक्टली आ गया। अदर करंट लायबिलिटीज 6,000, अदर करंट लायबिलिटीज 6,000। समझ में आया ये? टोटल मारेंगे कितना हो रहा है देखो, 43, 43, 53, 53 एंड 71 बराबर है, समझा। असेट पे जाता हूँ, फिक्स असेट टेंजेबल टोटल था 12,000 माइनस किया 53,800, तो टेंजेबल 53,800। इनटेंजेबल आपके पास है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बनाया है 6,000 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद और कुछ है क्या, करंट असेट में इन्वेंट्रीज हो गया, ट्रेड बस इतना ही दिया था। अब इसका टोटल मार्केट चेक करो, 53,800, 1,000, 6,000, 58, 71,000 आ रहा है। समझ में आ गया बैलेंस शीट? देख लो बेटा, टोटल करो, वो तो इस आपका पहली बार में कुछ आता नहीं है। 30, 13, 19, 3, 6। तो सर आपको वो 71,000 बोल्ड में लिखना चाहिए ना कि वो ऐड। वाह, वो गलती मेरी, वो भी आपने ऐड किया रहेगा बेसिक। इधर ये भी एक बार चेक कर लो, 53,800, 1,000, 6,000, 5,800, 3,200, 1,200। अच्छा मैंने 71 नहीं लिख दिया इधर, तो ये भी ऐड कर देते हैं बोल्ड में, नेक्स्ट टाइम से लिखेंगे, ठीक है, समझा। इलेक्ट्रिसिटी का बैलेंस शीट का सम क्लियर है पक्का? बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो ऐसे ही सम्स आते हैं, ये दोनों सम पास्ट पेपर के ही है, ठीक है पक्का। कुछ 4-5 लेक्चर्स होंगे, पिछले साल मैंने जब पढ़ाया था तो 2 ही लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे जो बेसिक सम्स थे। अभी के लिए भी और 4-5 लेक्चर लूँगा मैं, मतलब अभी 2 हो गया और 2-3 लेक्चर्स और ऐड करूँगा। टॉपिक इतना ही है, फॉर्मेट पढ़ लो पोस्टिंग करने का, 12th का फाइनल अकाउंट जैसी एडजस्टमेंट्स आएंगे, ठीक है क्या। चलिए तो फिर आज का क्लास इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।